हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स का जो है एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है सिर्फ ग्रेविटेशन और वर्क, पावर एंड एनर्जी का जो है क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, यह जो है H.C. वर्मा का जो है नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो बुक है उसी से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर केप्ट एट ए सेपरेशन स्मॉल r, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर F इज इक्वल टू होता है G m1m2/r²। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, मतलब R² हो गया F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², या F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। तो इसका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। एक का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल G हैज़ द यूनिट। देखते हैं कैसे निकलता है इसका यूनिट। यहाँ पर F बराबर G m1m2/r² होता है। F का हो गया न्यूटन, कैपिटल G का निकालना है, m1 का kg, m2 का kg/r² है तो m² मीटर²। तो मीटर² उधर चला गया, न्यूटन मीटर² बराबर G × kg²। तो G का हो गया न्यूटन मीटर² प्रति kg²। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 2 का न्यूटन मीटर² प्रति kg², सी ऑप्शन इज करेक्ट। द इक्वेशन F बराबर G m1m2/r² इज वैलिड फॉर स्फेरिकल बॉडीज। किसके लिए? स्फेरिकल बॉडीज के लिए वैलिड रहता है। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉल ड्यू टू द अर्थ हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ Fb एंड दैट एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू द बॉल हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ Fa। देन दोनों इक्वल होता है। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर Fb जो है बॉल ऑन द बॉल ड्यू टू द अर्थ हो गया, Fe हो गया Fe हो गया ड्यू ऑन द अर्थ ड्यू टू द बॉल। दोनों जो है F1 Fb इज इक्वल टू Fe बराबर G me × mb /r² होता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड समान होता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका आंसर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, Fb इज इक्वल टू Fe। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। R इज इक्वल टू 1, m1 बराबर m2 इज इक्वल टू 1 kg। तो F बराबर G m1m2/r²। G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, 1 × 1/1 का स्क्वायर। तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। 5 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी ऑफ मास 1 kg केप्ट ऑन इट्स सरफेस विद ए फोर्स ऑफ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। F इज इक्वल टू mg, G हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m हो गया द्रव्यमान, ये थी m हो गया मास दिया हुआ 1 kg, 9 G का मान होता है 9.8। तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। 6 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए क्वाइन एंड ए फीदर आर ड्रॉपेड टुगेदर इन ए वैक्यूम। तो बोथ बॉडीज विल रीच द ग्राउंड टुगेदर because gravity acceleration does not depend on the mass। ओके, तो 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। टू बॉडीज A and B ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम respectively are dropped near the earth surface। let the acceleration of A and B small a1 and a2 दोनों इक्वल हो जाएगा। a1 एंड a2 मतलब दोनों जो है G एक्सलरेशन a1 बराबर a2 बराबर G हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 8 का ए हो जाएगा।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। डी ऑप्शन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस होगा, 10 का बी ऑप्शन होगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी नियर द मून सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ द नियर द अर्थ सरफेस, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ए पार्टिकल इज टेकन टू ए हाइट आर, कैपिटल आर, above the earth surface where r is the radius of the earth, the acceleration due to gravity there is। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अर्थ जो है, अर्थ है वो ओरिजिन है, इसका कैपिटल आर त्रिज्या हुआ, कैपिटल आर से ऊपर एबव जो है पी बिंदु है, यहाँ पी बिंदु पर एक्सेलरेशन ज्ञात करना। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है g/m/r स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर g/2r का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा g/4r स्क्वायर। तो g/r स्क्वायर होता है 9.8/4, तो 9.8/4 कर देंगे तो 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट। अगला, कंसीडर ए हेवनली बॉडी दैट हैज़ ए मास 2 me एंड रेडियस 2 re, वेयर me एंड re आर द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दिस हेवनली बॉडी इज। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्मॉल g बराबर होता है g/r स्क्वायर, g डैश बराबर जब m का मान 2m हो और r का मान 2r हो तो g डैश बराबर g गुना 2m/2r का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 2gm/4r स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ gm/r स्क्वायर, तो हाफ gm/r स्क्वायर 9.8 हो गया, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When a body is thrown up the force of gravity in the upward, when a body is thrown up the force of gravity is in the downward direction, इधर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो है, ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 14 का बी। द मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड टू बी 12 kg ऑन द अर्थ, इफ़ इट इज टेकन टू द मून इट मास विल बी सेम 12 kg। द्रव्यमान इसका चेंज नहीं होता है, इसका भार चेंज होता है या वेट चेंज होता है, ठीक है। तो 12 kg है तो 12 kg ही रह जाएगा। द वेट ऑफ द बॉडी इज 120 न्यूटन ऑन द अर्थ, इफ़ इट इज टेकन टू द मून इट वेट विल बी अबाउट। तो g इज इक्वल टू g ऑन द मून इज इक्वल टू g/6, मतलब 9.8/6 होता है, मतलब छठा भाग g का मान होता है मून पर। तो यहाँ पर अगर वेट है अर्थ पर 120 तो मून पर हो जाएगा 120/6, मतलब 20 न्यूटन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगला चैप्टर, वर्क पावर एंड एनर्जी। द वर्क डन बाय द वेट ऑफ ए 1 kg मास वाइल इट मूव्स अप थ्रू 1 मीटर इज। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मूव कर रहा है ऊपर s 1 मीटर और mg लगेगा नीचे, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180। तो w बराबर होता है f.s वेक्टर, तो fs cos 180 डिग्री, ये कुछ नहीं है। w बराबर f.s वेक्टर, तो fs cos 180 डिग्री, fs cos 180 डिग्री, तो f का मान हो गया 1, s का मान f का मान 9.8, s का मान 1, cos 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको cos 180 का मान -1 होता है, तो
तो -1 रख देंगे तो 9.8 जूल, -9.8 जूल इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी टुवार्ड्स द ईस्ट, द वर्क डन बाय द बॉडी फोर्स वाइल द बॉडी मूव्स थ्रू 1 मीटर इन द ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। F = 10 न्यूटन, S 1 मीटर, थीटा का मान 45। कैसे? ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन, नॉर्थ ईस्ट की तरफ 1 मीटर, थीटा = 45। तो W बराबर FS cos थीटा, F का मान 10, S का मान 1, cos थीटा का मान 45, cos 45 तो 10 × 1/√2, तो 10/√2 इसका आंसर हो गया। 10/√2 इसका आंसर हो गया 2 का B। When a stone tied to a string is reeled in a circle, the work done on the body by the string। तो स्ट्रिंग जो बल लगाएगा वो लगाएगा केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, और विस्थापन जो होगा वो होगा परिधि के अकॉर्डिंग। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर FS cos 90, तो cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो वर्क कितना करेगा? 0। वर्क कितना करेगा? 3 का 0 C। ए मैन विद ए बॉक्स ऑन हिज हेड इज क्लाइंबिंग अप ए लैडर, द वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स। तो बॉक्स देखो, आदमी जाएगा आगे, अब बॉक्स जो है उस पर बॉक्स पर बल लगे रहे ऊपर, तो दोनों के बीच का विस्थापन हो गया क्षैतिज में और हॉरिजॉन्टल में, और बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है वर्टिकल में। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 यहाँ पर भी cos 90 क्या हो जाएगा? द मैन विद ए बॉक्स ऑन द हिज हेड इज क्लाइंबिंग अप, मतलब सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग अप हो रहा है लेडर। तो वर्क डन बाय द मैन, तो विस्थापन भी किधर हो रहा है? ऊपर, और बल भी किधर लगा रहा है? हेड ऊपर। तो दोनों के बीच का एंगल 0। तो इसमें जो है इसका जो है वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव, ए ऑप्शन। ए पोर्टर विद ए सूटकेस ऑन हिज हेड इज क्लाइंबिंग अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, द वर्क डन बाय द वेट ऑफ द सूटकेस। वेट ऑफ द सूटकेस किधर लगाएगा? नीचे, नीचे, और क्लाइंबिंग अप ऊपर। तो थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन 90 डिग्री पर cos थीटा कितना हो जाएगा? निगेटिव। तो वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। एज ए बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट हैज़ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों रखता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एज वेल एज ऑन इट्स स्पीड, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है 12 mv² होता है। तो m है मास ऑफ पार्टिकल, और v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो C ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मिनिमम होगा? कहाँ पर? नेचुरल लेंथ पर, मतलब स्मॉल l पर। यहाँ x बराबर 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग 0 होगा, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूव्स एट ए स्पीड 1 मीटर प्रति सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। m है 100 ग्राम, तो 100 × 10⁻³ kg। स्मॉल b का मान 1 मीटर पर सेकेंड है, काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। तो m का मान रखे, v का मान रखे, तो 0.05 जूल आया इसका। तो 9 का D ऑप्शन। ए बॉल इज थ्रोवन अपवर्ड्स फ्रॉम ए पॉइंट A, इट रीचेज अप टू द हाईएस्ट पॉइंट B।
तो हाईएस्ट पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ए अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो 10 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ए बॉडी ऑफ ए मास 2 kg is dropped from a height of 1 meter. Its kinetic energy as it reaches the ground. तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। m 2 kg h 1 meter. According to the law of conservation of energy, kinetic energy initial plus potential energy initial बराबर kinetic energy final plus kinetic energy potential energy final। तो kinetic energy initial जो है 0 होता है, जब ऊपर पे होगा तो उसका जो है स्पीड 0 होगा और वहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। ठीक है, जब ये ग्राउंड पर आएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि वेग होगा उसमें स्पीड होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर h का मान 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh हो गया। m का मान 2, g का मान 9.8 गुना और h का मान 1 मीटर, तो 19.6 जूल इसका आंसर हो गया। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। द टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल एक्सेलरेशन। इक्वल होगा, मोमेंटम भी मास पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी मास पर डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी भी मास पर डिपेंड करता है। तो 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे देख, v1 बराबर v है, v2 बराबर 2v, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, v2 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हाफ एम v2 का स्क्वायर, हाफ एम v2 के जगह 2v रख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2mv स्क्वायर हो गया। दोनों का रेशियो लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mv स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर तो 4 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1, मतलब 4 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हेन द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज डबल द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इट्स मोमेंटम, तो स्पीड ऑफ ए पार्टिकल अगर डबल हो गया तो इसका मोमेंटम जो है इसका डबल हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है इसका 4 गुना हो जाएगा, तो इसको दोनों का अनुपात कर देंगे तो डबल हो जाएगा इसका। 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ए पर्सन ए डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स एंड अनदर पर्सन बी डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स। लेट द पावर डिलीवर्ड बाय ए एंड बी P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। देन तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। TB दिया हुआ है, TA दिया हुआ है 10 मिनट, तो इसका 600 सेकेंड हो गया। WA वर्क A का 500 जूल है, TB बराबर 20 मिनट तो 1200 सेकेंड, WB 600 जूल है, तो P1 बराबर WA बटे TA कर देंगे तो 0.83 वाट हुआ। P2 WB बटे TB कर देंगे तो 0.5 वाट हुआ, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इसका आंसर हो गया। 16 का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें मोमेंटम का फॉर्मूला लगाइए। m हो गया मास ऑफ पार्टिकल्स, v हो गया स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लगाइए हाफ mv स्क्वायर। तो दोनों में mv है तो दोनों का अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात कर देना है काइनेटिक एनर्जी बटे मोमेंटम कर देंगे। उसमें जो जो टर्म कट रहा है कटा दीजिए और v को डबल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा गेट डबल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।